morning student. Standard 11th English medium subject SPNCC chapter 1 part 2 lecture number 11। इससे पहले हमने हमारे लेक्चर में डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी तक बात करी थी, वहाँ तक हमने डिस्कशन किया था और समझने की कोशिश करी थी। आज हम देखते हैं एसोसिएशन और यूनियन सेक्रेटरी की, जो कि हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। और इस चैप्टर के फिनिश होने के बाद मैं आपका जो लेक्चर चैप्टर का आखिरी होगा उसी लेक्चर के साथ आपको पीडीएफ जो एक्सरसाइज के होंगे वो मैं वो आपको सेंड कर दूंगी। ओके, तो पीडीएफ के लिए आपको परेशान नहीं होना है कि पीडीएफ नहीं है। रेगुलर पीडीएफ मैं नहीं भेजूंगी, जैसे जैसे चैप्टर फिनिश होंगे वैसे वैसे आपको पीडीएफ भेजती जाऊंगी। क्लियर? तो चलो देखते हैं। एज ह्यूमन सिविलाइजेशन एडवांस द फॉर्म, स्कोप एंड द रेंज ऑफ कल्चरल इकोनॉमिक सोसाइटी चेंज। ओके, जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन एडवांस होता गया, यानी हम लोगों की लाइफ जितनी एडवांस होती गई वैसे वैसे फॉर्म, स्कोप और जो कल्चर का जो रेंज था इकोनॉमिक ढंग से और जो सोसाइटी चेंजेस थी वो सब बदलता गया। सो द इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन एंड यूनियन नीड सेक्रेटरी। और इसीलिए इकोनॉमी, सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन को यूनियन सेक्रेटरी की ज़रूरत पड़ी। ये सारी चीज़ों को सेक्रेटरी की ज़रूरत पड़ी क्योंकि इसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया। इसीलिए पहले जैसे हम हैंडल करते थे वैसे सिचुएशन हैंडल नहीं हो पा रही थी। द वेरियस टाइप्स ऑफ यूनियन सेक्रेटरी आर। अब यूनियन सेक्रेटरी कौन कौन से होते हैं तो देख लेते हैं। फर्स्ट है स्टूडेंट यूनियन सेक्रेटरी। इन अ स्कूल एंड कॉलेज मेक अ स्टूडेंट अंडरस्टैंड डेमोक्रेटिक पैटर्न to utilize students' rights and to represent their problems. Such a student union is formulated. जनरली स्कूल एंड कॉलेज में स्टूडेंट यूनियन बनाए जाते हैं डेमोक्रेटिक पैटर्न से। हमारा जो देश है डेमोक्रेसी, उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो ये डेमोक्रेटिक पैटर्न से हमारा स्टूडेंट यूनियन भी बनता है। अब ये यूनियन बनाने का रीज़न क्या होता है तो यूटिलाइज स्टूडेंट्स राइट्स, जो विद्यार्थी के जो अधिकार होते हैं उसे समझने के लिए, टू रिप्रेजेंट देयर प्रॉब्लम, जो भी स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कॉलेज और स्कूल्स के अंदर उसको फॉर्मुलेट करने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह के यूनियन का बनाना ज़रूरी है। द स्टूडेंट्स इलेक्ट देयर सेक्रेटरी बाय इलेक्शन। अब स्कूल के जो कुछ खास स्टूडेंट्स होते हैं जिनको लोग जानते हैं या जो इनको लोग पसंद करते हैं, वो इस तरह के इलेक्शन में खड़े होते हैं और इलेक्शन के थ्रू उनका सिलेक्शन होता है एज ए सेक्रेटरी। सच इलेक्शन पर्सन इज नोन एंड पॉपुलरली GS। और इस तरह के सेक्रेटरी को कॉलेज और स्कूल में किस नाम से जानते हैं तो जनरल सेक्रेटरी। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्लब सेक्रेटरी। क्लब सेक्रेटरी क्या है तो क्लब आर एस्टैब्लिश्ड टू द प्रमोट स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ गुजरात, BCCI बोर्ड कंट्रोल फॉर द क्रिकेट ऑफ इंडिया एट्सेट्रा। अब क्या करते हैं ना कि स्पोर्ट्स और कल्चर को प्रमोट करने के लिए हम जनरली इस तरह के क्लब को इंट्रोड्यूस करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं। तो उसको हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं कि बहुत सारे जो क्लब सेक्रेटरी को इलेक्ट करते हैं और अपॉइंट करते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल दिया गया, जैसे कि स्पोर्ट्स क्लब ऑफ गुजरात इसका एग्जांपल है। BCCI जो हमारा इंडियन क्रिकेट टीम है उसकी बात करी गई है। The secretary is elected or appointed as per the constitution of club। क्लब का जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी जो मैनेजमेंट करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंग ही सेक्रेटरी का इलेक्शन होता है और उसे अपॉइंट करते हैं। द फंक्शन ऑफ सच अ सेक्रेटरी इज टू मैनेज क्लब अकॉर्डिंग टू नीड एंड प्रिवेलिंग लॉ। अब इस सेक्रेटरी का काम क्या होता है तो क्लब को मैनेज करना और लॉ और मेंटेनेंस को बनाए रखना। नेक्स्ट आता है एजुकेशन सेक्रेटरी। इन सिटीज़ लाइक दिल्ली, कोटा एंड अहमदाबाद big educational campus is established to manage such a big educational institution. Secretary is appointed in such place. Secretaries work as a chief administrative officer। बड़े शहर जहाँ पे एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी दिखाई जाती है, बहुत ज़्यादा एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, जैसे कि दिल्ली हुआ, कोटा हुआ और अहमदाबाद हुआ, ये एजुकेशन का एक बिग कैंपस से रिलेटेड एरियाज़ है। और इनको मैनेज करने के लिए एक सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हैं जिसको हम चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव CAO कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा CAO किसका हेड होता है तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल
सेक्रेटरी को हम क्या कहते हैं, तो CAO यानी चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं, लेबर यूनियन की बात करी गई है। द वर्कर्स हु आर वर्किंग इन द डिफरेंट एरियाज फॉर्मुलेट लेबर यूनियन। जो डिफरेंट एरियाज में फॉर्म में, इंस्टीट्यूशन और कंपनी में काम करते हैं, तो वहाँ पे वर्कर्स के जो इम्पोर्टेंस है और इंटरेस्ट है, जो उनके राइट्स है, उसको ध्यान में रखते हुए लेबर यूनियन क्रिएट किया जाता है टू रिप्रेजेंट देयर डिमांड प्रॉब्लम एंड बिफोर अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। ये क्या करते हैं, तो अपने ये यूनियन बनाने का काम क्या है, तो अपने डिमांड को, अपने प्रॉब्लम को अथॉरिटी के सामने रखना, जैसे कि गवर्नमेंट हुआ या फिर जो प्राइवेट या गवर्नमेंट कंपनीज है उनके सामने। एज फॉर एग्जाम्पल ऑफ इंडिया INTUS यानी इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, एंड दूसरा है ITUC यानी इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन यूनियन आर एक्टिव। अब इंडिया के लिए जनरली ये काम करती है संस्था, और इंटरनेशनल मार्केट के लिए ITUC काम करती है। ये दोनों ही का मेन मोटिव क्या है, तो वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। दिस यूनियन अपॉइंट सेक्रेटरी टू रिप्रेजेंट देयर डिमांड बिफोर द रिस्पेक्टिव अथॉरिटी। अब यहाँ पे भी सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट इसलिए होता है ताकि प्रॉब्लम को रिस्पेक्टिव अथॉरिटी तक पहुँचाया जा सके। In 1922, the ex-president of Indira Shri VV Giri established अखिल भारतीय रेल कर्मचारी संघ। ओके, VV गिरी ने किसको इस्टेब्लिश किया था, तो याद रखना है अखिल भारतीय रेल कर्मचारी संघ, जो कि जनरली रेलवे के अंदर काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ है उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जिसको कब बनाया गया था, तो 1922। और ऐसे भी पूछ सकते हैं हु इस्टेब्लिश अखिल भारतीय रेल कर्मचारी संघ, तो याद रखना है इंडिया श्री VV गिरी। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, 2 फुल फॉर्म थे, ये सारे आपको याद रखना है, नोट डाउन करते जाना है। नेक्स्ट है ट्रेड एसोसिएशन सेक्रेटरी। द ट्रेड एसोसिएशन, द प्रोड्यूसर एसोसिएशन एंड द सर्विस सेक्टर एसोसिएशन एस्टैब्लिश देयर यूनियन टू सॉल्व प्रॉब्लम विच इज़ रेज इन द बिजनेस। ये हम जनरली इस तरह के संघ, इस तरह के एसोसिएशन क्यों डेवलप करते हैं, तो जो भी प्रॉब्लम उस इंस्टीट्यूशन के अंदर फेस हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है, उसका सॉल्यूशन लाया जाए। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, FICCI एट्सेट्रा आर सच एसोसिएशन। अब ट्रेड एसोसिएशन को समझने की कोशिश करो तो उसका कौन सा 2 इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, तो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और FICCI। ये 2 संस्थाएं ऐसे हैं जो ट्रेड एसोसिएशन के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट है व्हेन सच एसोसिएशन इज फॉर्मुलेटेड दैट सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड। अब जब इस तरह के जो संस्थाएं बनती है तो उसके लिए सेक्रेटरी भी अपॉइंट करना पड़ता है। ठीक है, द सेक्रेटरी हैज़ मैनेज सच एसोसिएशन एज पर देयर कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन और रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो डॉक्यूमेंट्स है, उसके अकॉर्डिंग ये लोग क्या करते हैं, इस तरह के एसोसिएशन को हैंडल करने का काम करते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट आता है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। टू प्रोमोट इकोनॉमिक empowerment of the people, to enhance social and cultural environment of the society, cooperative society, credit cooperative society are established. ओके, लोगों के जनरल नीड्स को फुलफिल करने के लिए सोशल जो हमारा सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट है उसको प्रमोट करने के लिए हम इस तरह के जो सोसाइटीज़ है उसको डेवलप करते हैं, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी आता है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी आता है, जहाँ यहाँ पे जनरली वही लोग जुड़ते हैं ना जिनके एम मोटिव सेम होते हैं। ठीक है, जैसे कि जो अमूल डेयरी है, अमूल डेयरी एक बहुत बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो कोई कंपनी नहीं है, याद रखना है। तो अमूल डेयरी जो आनंद में है वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। आपने देखा होगा बहुत सारे सोसाइटीज़ जो है उनके आगे लिखा होता है हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, मीन्स कि जहाँ पे जो गवर्नमेंट के बहुत सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है ना वो लागू होते हैं। और जनरली ये NA और NOC
ठीक है, ये दोनों सर्टिफाइड होता है इस तरह के घर है, और ये इसके आगे इस तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के लगाए गए होते हैं। नेक्स्ट है इन स्कूल कॉलेज एंड अदर इंस्टीट्यूशन ऑल्सो एम्प्लॉय एस्टैब्लिश स्टाफ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। इस जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वो और कहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो स्कूल कॉलेज एंड अदर इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे भी बनाए जाते हैं। टू ऑब्टेन लोन इन अ ईजी टर्म एंड कंडीशन, जब आप किसी भी तरह का कोऑपरेटिव सोसाइटी डेवलप करते हो ना, तो जो लोन होता है ना वो हमें ईजिली प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट या जो अदर बैंक है वो। इन सच कोऑपरेटिव सोसाइटी सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड और इलेक्टेड। इस तरह के जो एसोसिएशन और जो हम कोऑपरेटिव सोसाइटी डेवलप करते हैं तो उसके लिए हम सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं, या तो उसे अपॉइंट भी करते हो या फिर उसे इलेक्ट कर सकते हो। अगर एक से ज़्यादा कैंडिडेट है तो इलेक्शन होगा, अगर एक ही कैंडिडेट है तो डायरेक्टली उसको हम अपॉइंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है द सेक्रेटरी हैज़ टू मैनेज कोऑपरेटिव सोसाइटी एज पर कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी। अब सेक्रेटरी यहाँ क्या काम करेगा, तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को मैनेज करेगा किसके अकॉर्डिंग, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो सोसाइटी ने बनाई होगी। ओके, तो आज हमारा ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। इस लेक्चर के साथ मैं आपको इस चैप्टर के जो एक्सरसाइज है उसका PDF भेज दूँगी। थैंक यू।